हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम तुम लोग को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने 2 न्यूमेरिकल बताए थे, इसमें भी हम 3 न्यूमेरिकल बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने चैप्टर के लगभग हर एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। मान लो अगर कोई टॉपिक बचा हो तो तुम लोग जो है मैसेज करना, तो हम वो भी बता देंगे अगर कहीं कोई भी दिक्कत होती है। बट थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जरूरी होता है, तभी हमें कंडीशंस, फार्मूले और यूनिट्स लर्न होते हैं। ठीक है, तो हम चूँकि वीडियो बना रहे थे उन्हें ध्यान नहीं दिया, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले और देखे वीडियो आ ही नहीं था। ठीक है, इसलिए इसको हमें फिर से बताना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था तो ये स्क्वायर ABCD है। ABCD है और इसका हर एक साइड 1 मीटर है और इसके वर्टेक्स पर A और D पर 0.1 कूलम का चार्ज रखा गया है, B और C पर -0.1 कूलम का चार्ज रखा गया है। ठीक है, इसके कारण इनके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो P है और इस पॉइंट P पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इन चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसका डायरेक्शन क्या है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसको वेक्टर तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, क्योंकि A पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कारण P पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, चार्ज को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के अलांग आउटवर्ड होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि A के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो EA है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, वैसे ही D पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट P पर होगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ED हो गया। ठीक, अब B और C पर देखो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है पॉइंट और चार्ज को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग इनवर्ड, मतलब चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इसीलिए B पर जो चार्ज रखा गया उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी B की ही तरफ होगी पॉइंट B पर, वो EB हो गया। वैसे C पर जो चार्ज रखा गया है इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन C की ही तरफ होगी, वो EC हो गया क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पहले इसका डायगोनल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, तुम्हें पता है कि अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ साइड के इक्वल होता है। मतलब साइड में √2 से मल्टीप्लाई करके डायगोनल मिल जाता है। तो हमने AC और DB ये दोनों निकाला और ये दोनों ही क्या आ जाएगा, √2 × AB। ठीक है, और AB की वैल्यू हमने दे रखा है 1 मीटर है साइड का लेंथ, तो यहाँ से डायगोनल हमारा क्या आ जाएगा, √2 मीटर। ठीक, अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये सब एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे और साथ साथ में सब इक्वल होंगे। मतलब किसी एक डायगोनल का हाफ कर दें तो सबका डिस्टेंस P से, सभी चार्ज का डिस्टेंस P से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ लिखा देखो AP = BP = CP = DP और ये क्या होगा, DB के हाफ हो जाएगा, √2/2 कर दिया तो साइड का लेंथ आ गया 1/√2। क्लियर है, अब हमें ये जो EB, EA, EB, EC, D है इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने पड़ेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड के केयर करें, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि अब हमें डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते समय हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को पुट करते हैं, विद साइन नहीं रखते हैं। साइन का यूज तो हम डायरेक्शन फाइंड करने में पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके Q और R सेम है, इसका मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसलिए हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ EA, मैग्नीट्यूड ऑफ EB, मैग्नीट्यूड ऑफ EC, मैग्नीट्यूड ऑफ EB सब इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1/4 ठीक है, और 1/4 तुम लोग जानते हो 9 N/9 होता है और हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 0.1 कूलम है और इनका जो डिस्टेंस है
1/√2 है, r का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो ये 0.1 है और 10⁹ है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁸ हो जाएगा। तो 9 × 10⁸ और √2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा और ऊपर चला आएगा। ये हो गया 9 × 10⁸ × 2, 9 हो गया 18 × 10⁸ हो गया। ठीक है, और पॉइंट को एडजस्ट करें, क्योंकि हमेशा जब भी 10 पावर में हम लिखते हैं पॉइंट हमेशा ही नंबर बाद ही यूज करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया 1.8 कर दिया। अच्छा, पॉइंट इधर लाएंगे पावर में हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान देना। अगर पॉइंट को हम लेफ्ट में ले जाते हैं पावर इंक्रीज होता है, प्लस में जुड़ता है, और अगर राइट में ले जाते हैं तो पावर माइनस में होता है। ठीक है, ये हो गया 1.8 × 10⁹ न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। अब देखो यहाँ पर हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो E1 है, मतलब E1 हम ले रहे हैं क्या, ED प्लस EB के इक्वल है, ED प्लस EB के इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह सकते हैं 1.8 × 10⁹ इंटू चलो प्लस कर दें 1.8 × 10⁹, और ये हो जाएगा 3.6 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। ऐसे ही सी के डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट हम ले रहे हैं वो कर लो हमारा E2 है, तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा, इधर के डायरेक्शन 2 है, EC और EA, ये हो जाएगा EC प्लस EA, और EC प्लस EA इनकी सबकी वैल्यू कितनी है 1.8 × 10⁹ प्लस 1.8 × 10⁹, और ये हो जाएगा 3.6 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब। अब ये जो हमारे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज थे, इनको हमने 2 पार्टों में ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों के बीच का अगर हम देखें तो जो ये इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक को हम पाइथागोरस लगा करके, और दूसरा तुम लोग जानते हो कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए R = √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी से फाइंड करते हैं रिजल्टेंट, बट रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहाँ पर किधर होगा, मेन चीज तो ये रहता है। ठीक है, तो अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके एंगल बाइसेक्टर से ही होकर के जाता है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो PB और PC के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल बाइसेक्टर के से होकर के जाएगी, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ER ये होगी। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमें पता चल गया, इधर होगा किसी भी साइड नहीं, यू कैन से DC या AB के पैरेलल होगी और बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब ER फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, ER = हो जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब अगर इसमें देखें सबका मैग्नीट्यूड E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कर लो कि ये E ही है, ये हो जाएगा E² प्लस E² प्लस 2E² cos 90, मतलब हमने E1 को भी E कह लिया, E2 को भी E कह लिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो जाएगा √E² प्लस E² प्लस 2E² cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2E², ये तो 0 हो गया ना, मतलब ये हो जाएगा E√2। क्लियर, और E की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही है, वो है 3.6 × 10⁹, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, बस इतना ही हम ले लें, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ तक ये आएगा, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है। और 3 नंबर पर पॉइंट लगा देंगे 5.076 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी हो जाएगा। क्लियर। अब हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड करना है, मतलब वीपी फाइंड करना है। वीपी फाइंड करने का मतलब क्या, वो सब के कारण जो पोटेंशियल होगा पी पर सबको ऐड कर दें, डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो क्लियर सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी इक्वल हो। ठीक है, अब वी ई कितना होगा ये हम देखें। एक चीज ये ध्यान दें 1/4 ये और आर तो सबके लिए सेम ही है, इतना चीज कॉमन हो जाएगा तो हम कॉमन करके पहले से ही लिख दें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और 1/r सबके लिए कॉमन होगा। केवल बचा क्या यहाँ पर चार्ज, वो होगा क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी। ठीक है, और ये सारे चार्ज अगर हम वैल्यू पुट करेंगे Vp जो भी है 1/4πε0 1/r। और यहाँ पर देखें तो ये हमारा 0.1 है प्लस का, B पर माइनस है 0.1 कूलम, फिर C पर भी माइनस है 0.1 कूलम और D पर प्लस का 0.1 कूलम है। और इन सबको अगर जोड़ेंगे ऐड करेंगे ये सब जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, P पर पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितनी होगी 5.076 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम होगा। और किधर होगा तो DPC के एंगल के बाइसेक्टर के यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हाँ बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बता दिया और जो है सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें दिया गया है कि एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है 2I + 3J के इक्वल है। E तुम्हें दिया गया है और ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ये भी दिया गया है। तुम्हें उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है जहां पर कोऑर्डिनेट 2, मतलब मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना, तुम्हें पता है एक रिलेशन ये दिया गया है, बताया था हमने E = -dV/dx। dV/dx ये तो 1 डायमेंशनल में हो गया, लेकिन यहाँ पर इससे ये क्लियर है I और J से क्लियर है तो ये क्वेश्चन जो है 2 डायमेंशन में है। तो 2 डायमेंशन में सॉल्व करने के लिए अब इसको क्या करेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा, इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे E = -dV/dx है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो Ex होगा वो -dV/dx होगा और जो Ey होगा वो -dV/dy होगा, क्योंकि डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं क्या फाइंड करेंगे, V इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे -E dx। V इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे -E dx। ठीक है, और E पर Ex जो है, हम इसको Ex कह लें, Ex, और वो Ex जो होगा वो I का कोफिशिएंट होगा x के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा Ex, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2dx। V इक्वल टू -2dx, और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x + c, -2x + c, ये पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये V1 करें तो कह रहा कि एट ओरिजिन पोटेंशियल जो है वो जीरो है।
तो पहले हमने ये V1 फाइंड कर लिया, ऐसे ही V2 फाइंड करेंगे। V2 मतलब y एक्सिस के कारण जो है तो हो जाएगा हमारे पास क्या, ई वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट जे मतलब y एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो E है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3dy और ये आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस 3 हो जाएगा। नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल जो होगा वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। और V1 हमारे पास क्या है -2x प्लस C1 कर लो और यहाँ पर C2 कर लो, तो ये हो जाएगा -3y प्लस C2, ठीक है। अब V इक्वल टू -2x माइनस 3y और C1 C2 एक कांस्टेंट है, इनको ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, तो हम इसको कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा प्लस C हो जाएगा। ये पोटेंशियल के लिए हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसमें ये दिया है पोटेंशियल एट ओरिजिन जो है वो 0 0 है, तो क्या लिखोगे V इक्वल टू 0 एट ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 0 इक्वल टू -2 इंटू 0 -3 इंटू 0 प्लस C, ठीक। तो यहाँ से ये निकल करके आया कि C की वैल्यू 0 होगी। तो अब जो हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन बनेगा V एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल का जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा -2x माइनस 3y और C की वैल्यू 0 हो गई, ये हो गया। अब हमें पोटेंशियल कहाँ पर फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना उस पॉइंट पर जहाँ पर कोऑर्डिनेट 2 और 2 है। तो एट पॉइंट 2 मीटर एंड 2 मीटर V जो हो जाएगा -2 इंटू 2 -3 इंटू 2, 2 जा 4 प्लस 5 -3 2 जा 6 और ये आ जाएगा -10 वोल्ट। मतलब जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो -10 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें दो पार्टों में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी है। तो जब हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो दोनों के कारण क्या पोटेंशियल होगा ये निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग करके दोनों पॉइंट पर, उस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर जो हमारे स्पेस में होगा, पहले को कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले हम V1 फाइंड किए, देन V2 फाइंड किए, देन टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो होगा, क्योंकि V स्केलर क्वांटिटी, तो सीधा हो जाएगा V इक्वल V1 प्लस V2, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर ये हमने ऐड कर दिए, वैल्यूज रख दिए, उसके बाद तो तुम लोग को समझ में आया ही होगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है ये देखें। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि पॉइंट चार्ज है +q +2q और q, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे गए और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो तीनों चार्ज मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हमें इस q की वैल्यू स्मॉल लेटर q के टर्मों में फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कह लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब संभाव से दो तीनों हो जाए बराबर होंगे। तो कह लो ये ABC है, A B और C है। A पर +q चार्ज है, B पर, चलो C पर कह लो +2q चार्ज है और B पर q चार्ज है, ठीक। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आप एनी सिस्टम के लिए मैं बताया था कि जितने भी पेयर बने सब के बीच की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर चार्ज का पेयर अगर देखें 3 बन रहा है, एक ये और एक ये। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे कि U इक्वल क्या होगा 1/4 पाई0 Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है, ठीक है।
यहाँ पर 1/4πε0 और r मतलब सबके बीच का डिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस अगर हम e कह लें तो a भी सब में आएगा। ठीक, तो हमारा क्या गया, चलो सबको हम रख ही देते हैं, क्या हो जाएगा q इंटू 2q, q1 q2, ठीक है, q इंटू 2q अपॉन a, ये हो गया एक पेयर की एनर्जी, प्लस 1/4πε0 q1 q2 मतलब 2q और q हो जाएगा, 2q इंटू q अपॉन a, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब इस ये जो हमारा बन रहा है ए बी पर, इसको भी ऐड कर दें, 1/4πε0 q1 q2, q1 जो है q होगा और q2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो q हो जाएगा अपॉन a, ये इतना हो जाएगा। कह रहा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो 0 है, यहाँ पर 0 पुट कर दिए। ठीक है, कितनी चीजें कॉमन है ये देख लें, तो हमारे पास 1/4πε0 को पाने हर जगह पर कॉमन है, इसको कॉमन कर लें, 1/4πε0 q अपॉन a कॉमन कर लें। इधर क्या बच गया 2q, और यहाँ क्या बच गया 2 इंटू कैपिटल लेटर Q, क्योंकि हमने स्मॉल लेटर Q को कॉमन ही किया है, और यहाँ पर क्या बच गया Q ओनली कैपिटल लेटर। अब ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं 2q प्लस 3q, ये वैल्यू जो होगी 0 होगी। इट मीन्स ये हम कह सकते हैं 3q इज इक्वल टू हो जाएगा -2q, देन q इज इक्वल टू हो जाएगा -2q/3। कहने का मतलब कि अगर ये जो चार्ज b पर रखा गया कैपिटल लेटर Q, ये -2q/3 के इक्वल अगर हो जाता है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी 0 होगी और ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल तुम लोग को समझ में आया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिए गए होंगे, उनको सॉल्व करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, उसका सलूशन हम बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर।